कौन है और हमें पता है कि हमने उनके साथ कैसे बिहेव करना है। वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे सरहद के ऊपर कुछ चट्टानें पड़ी हुई हैं, वो आपकी सोसाइटी के अंदर नहीं पड़ी हुई। उन चट्टानों से आपकी सोसाइटी के किसी फर्द को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, किसी किस्म का कोई अंदेशा नहीं है। जबकि इन्होंने आज तक अपनी आइडेंटिटी को तकसीम ही नहीं किया, आधे तीतर आधे बटेर। कभी ये हमें कहते हैं कि तुम काफर हो, कभी कहते नहीं तुम काफर नहीं हो, हम भी तुम्हारे जैसे मुसलमान हैं। तो अपनी आइडेंटिटी को जब ये तकसीम नहीं करते, मुनाफिक बन के, तीतर और बटेर बन के हमारी सफू में घुस कर हमारे रंग में रंगने का ड्रामा करके हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को, उनके ईमान को, उनके एतकाद को, उनकी अखलाकियात का बेड़ा गर्क करने में मसरूफ अमल है, तो फिर तोपों का रुख इनकी तरफ नहीं होगा तो कमर अब्बास साहब किस तरफ होगा? आइडेंटिटी अपनी तस्लीम कर लें, तोपों का रुख तब्दील हो जाएगा। पहली बात तो ये। और दूसरी बात यह है कि दूसरे मज़हब के पैरोकारों के साथ हमारा जो इख्तलाफ है वो दीनियाती इख्तलाफ है, वो थियोलॉजिकल इख्तलाफ है, वो फिलोसॉफिकल इख्तलाफ है। वो इख्तलाफ ऐसे ही है जैसे आप ये समझे कि नमाज पढ़ने के लिए हाथ बल बांधने नहीं है, बस छोड़ देने हैं, मैं कहूं कि हाथ बांधने। इस इबादत के इख्तलाफ में या थियोलॉजिकल इख्तलाफ में आप मेरी गर्दन नहीं काटेंगे, मैं आपकी गर्दन नहीं काटूंगा। दोनों शुक्र करेंगे, चलो यार किसी ना किसी सिस्टम को फॉलो तो कर रहे हो ना, बात मेरी समझ रहे हैं? तो वो सरहद पर पड़ी हुई चट्टानें हैं, उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। जबकि इनकी अपनी हालत ये है कि इनके अंदर जमूद आपको पूरी तारीख में नजर नहीं आएगा। बाकी जितने मज़हब के पैरोकार हैं सारे के सारे जमूद का शिकार हैं। कोई बंदा बाजार में आपको तबलीग करता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई शख्स सरेआम इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछालता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई शख्स आपके नबी पर, आपके अहले बैत के ऊपर, आपके सहाबा कराम के ऊपर तबर्रा करता हुआ नजर नहीं आएगा। ये सरेआम सारी हरकतें करते हैं, ये कहते हैं कि हमारी तरफ आपकी तोपों का रुख क्यों है। अब सबसे अहम बात यह है कि थियोलॉजिकल एस्पेक्ट में जो इख्तलाफ है वो हम जानते हैं। कल के प्रोग्राम में मैंने खुलकर सारा बताया था, रेफरेंस दिए थे कि ये हमें क्या समझते हैं। इनका ख्याल ये है कि मुसलमानों के पीछे नमाज नहीं पढ़नी, मुसलमानों की जो फैमिलीज हैं उनके साथ रिश्तेदारी नहीं करने, मुसलमानों का कोई बच्चा मर जाए तो उसका जनाजा नहीं पढ़ना, मुसलमानों के साथ सोशल रिलेशन नहीं रखने, मुसलमानों के साथ पॉलिटिकल रिलेशन नहीं रखने। आप देखेंगे इस्लामाबाद में या फिर मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में जितने बड़े कॉलेजेस हैं उनके स्पेशली इंग्लिश डिपार्टमेंट के ज्यादातर प्रोफेसर लेक्चरर हैं वो सारे के सारे कादियानी हैं। 90% से ज्यादा आपको अंग्रेजी के लेक्चरर कादियानी मिलेंगे, 90% से ज्यादा आपको पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के जो लेक्चरर हैं वो कादियानी मिलेंगे। और ये सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ाते वहां पर, मैं लेक्चरर हूं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, मुझे इनकी इची बिची का पता है। ये अपनी टेक्स्ट बुक जब क्लास में लेकर जाते हैं लेक्चर देने के लिए, तो रोस्टम के ऊपर जब टेक्स्ट बुक रखते हैं तो उसके अंदर इतने साइज की 50-50 60-60 पर्चियां लिखी होती हैं। इन्होंने लिखा होता है कि शेक्सपियर के ड्रामे को एक्सप्लेन करते हुए हमने कौन से सीन पर कौन सी बात करनी, हमने जॉन मिल्टन की शायरी पढ़ाते हुए कौन सी पोइम पर कौन सा पॉइंट मारना है। ये पढ़ा रहे होते हैं आपको सरे वाइट, डिस्कस कर रहे होते हैं हयात मसीह का अकीदा, ये पढ़ा रहे हैं आपको जनाब पैराडाइज लॉस्ट, लेकिन समझा रहे हैं आपको खत्म नबूवत का अकीदा। तो तोपों का रुख इनकी तरफ नहीं होगा। कमर साहब ये बेड़ा गर्क कर देंगे हमारी पूरी नस्ल का। और तोपों का रुख नहीं है, माजरत के साथ हम अभी भी डिफेंसिव मोड में हैं। जितने मुसलमान किताबें लिखते हैं इनके खिलाफ, जितनी हम सियासी या कानूनी कार्रवाइयां करते हैं या मुतालबात करते हैं, वो सारे के सारे डिफेंसिव हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की कम्युनिटी के अंदर को 200-300-400 लोग उठे हों और उन्होंने जाके रब्बा पर हमला कर दिया हो। कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। इंडिया में होता है 500 हिंदू इकट्ठे आते हैं, मुसलमानों की बस्ती को जला के चले जाते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। इनका तो कभी किसी ने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, इनका कोई नुकसान नहीं आज तक हुआ। ये झूठी खबरें बना के अपनी सोशल मीडिया पे लगाते हैं कि हमारे फलां बंदे को मार दिया गया। किसी ने आज तक किसी अहमदी को नहीं मारा। मैं यहाँ पाकिस्तान में मुझे 30 बरस हो गए रहते हुए, आप भी माशाल्लाह डायनासोर के जमाने से यहाँ रह रहे हैं, तो आपने कितने कादियानी यहाँ मरते हुए देखे? ऐसा नहीं हुआ आज तक। तोपों का रुख नहीं है ये डिफेंसिव मोड में आकर करने वाली कोशिश है और इस पर हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। और इस डिफेंसिव एक्टिविटी के अंदर अगर इनका कोई नुकसान होता भी है तो ये अपने गिरबान में झांकेगा। अब एक मिसाल मैं आखिरी देना चाहता हूँ यहाँ पे। निश्तर मेडिकल कॉलेज का नाम आपने सुना होगा। वहां के कुछ स्टूडेंट्स ने ट्रेन में सफर किया। जैसे ही वो ट्रेन रबवा के रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो आप जाहिर है मुसलमानों का अकीदा है खत्म नबूवत का, तो रबवा के ट्रेन के रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन जाके रुकी तो उन नौजवानों ने खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। अच्छा, ट्रेन आगे चल पड़ी। जब ट्रेन वापस आई उसी स्टेशन पर रुकी तो इन कादियानियों ने, अहमदियों ने ट्रेन में घुसकर उन नौजवानों पर कातलाना हमला किया और उनको बड़े सख्त अंदाज में तशद्दुद का निशाना बनाया। पाकिस्तान की तारीख में यह वाहिद केस है जो आज तक रब्वा की किसी अदालत में पेश नहीं किया गया और उन नौजवानों को इंसाफ नहीं मिला।
किसी को माजूर कर दिया, किसी की आंख फोड़ दी, किसी के दांत तोड़ दिए। तोपों का रुख अगर इनकी तरफ होता ना, तो जितने नौजवान इन्होंने जख्मी किए थे, आज आधी मिर्जाइयों की आबादी टुंडी लंगड़ी काणी पड़ी होती वहां पर। ये झूठा इल्जाम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं।